जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको एकादशी तिथि के बारे में बताएंगे कि इस बार आने वाली एकादशी कौन सी है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो आइए जानते हैं कि पौष माह में पड़ने वाली एकादशी कौन सी है और इसका शुभ मुहूर्त और विशेष महत्व क्या है। पौष माह का विशेष महत्व है। इस माह में सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी को बेहद फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो ऐसे में पौष माह की पहली एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को किया जाएगा। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर को रात 8:46 से शुरू होगी और पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 15 दिसंबर को रात 10:09 पर होगा। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को किया जाए और अगले दिन यानी कि 16 दिसंबर को इस व्रत का पालन किया जाएगा। इस दिन व्रत का पालन करने का समय है सुबह 6:55 से लेकर 9:03 तक। तो आइए जानते हैं कि इस दिन हम क्या विशेष उपाय करें जिससे हमारे सारे मनोरथ, हमारे काम पूरे हो जाएं। ऐसे में पौष माह की एकादशी के दिन शिवलिंग पर बिल पत्र चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से शिव और विष्णु जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में आ रही मुश्किलें भी दूर होती हैं। आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने ही पिता की नगरी में चोरी किया करता था। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी किया करता था। कुछ समय बाद सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। और वहीं वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की स्थली कहते थे। वह कुछ समय बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता हुआ भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। अंत में पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास वापस चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति अवश्य मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो भक्तों बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।